गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे संबंध एवं फलन। मैथ में आपका 12th क्लास का जो संबंध एवं फलन होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो पहली बात है यहाँ के संबंध यानी रिलेशन। आप जानते हैं कि किसी न किसी के परिवार या परिवार के किसी में भी किसी न किसी के साथ रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो उस चीज को या कोई भी चीज होता है उनके बारे में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उसके बारे में मैथमेटिकल रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें संबंध और क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं कि सपोज कीजिए कोई समुच्चय हमारा ए है और इस समुच्चय में कोई भी अवयव है, जैसे ए है, और कोई समुच्चय बी है और इसमें अवयव बी है। तो ए और बी में क्या संबंध होता है? तो अगर सपोज कि ए और बी में कोई संबंध है, कोई भी संबंध है, जैसे मान लो संबंध आर है, तो वो संबंध इन ए और बी में संबंध आर है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे ए संबंधित बी, यानी ए जो है आर संबंध से, ए और बी आर संबंध से संबंधित है। यानी ए और बी जो है आर संबंध से क्या है? संबंधित है। उसको ए और आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम यह भी बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिए कि अगर आपको सपोज कीजिए एक समुच्चय ए है और इसमें अवयव है 1 है 2 है 3 है, और एक समुच्चय बी है, इसमें अवयव है 2 है 4 है 6 है। अब हम इन दोनों में एक संबंध लेते हैं। ये संबंध लेते हैं कि जो बी का अवयव जो होगा वो ए से बड़ा होगा। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि वो संबंध कौन कौन हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए 1 है, ये 2 हो जाएगा, यानी बी का अवयव 1 से बड़ा हो सकता है। 1 है 4 हो सकता है, 1 है और 6 हो सकता है। इसके अलावा आपका 1 है 2 है, 1 है आपका 4 हो सकता है। यहाँ पे 2 है और 4 हो सकता है, 2 है और 6 हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 3 है और 4 हो सकता है। इसके बाद 3 है और 6 हो सकता है। तो ये आपका जो अवयव है, ये जो एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये रिलेशन है कि जो बी जो है ए से बड़ा है। तो ये हमारा सारे संबंध होते हैं, और इन सारे संबंधों के